धन को भोगना है तो धन को भी देना पड़ता है, धन को त्यागना पड़ता है। त्याग पूर्वक भोग ही कर सकते हैं। उपनिषदों में भी कहा गया है, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। यहाँ पे छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। संसार में भी ऐसा ही है, तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ उग्रसेन की। उग्रसेन राज्य सृष्टि का सबसे धनी व्यक्ति था। उग्रसेन उसका पुत्र था। बिहार की राजगृह एक नगरी थी, उस नगरी का उग्रसेन बहुत धनी व्यक्ति था। उग्रसेन उस नगरी के सबसे बड़े धनी का बेटा था। राजा के बाद उसी का नंबर आता था। लेकिन उग्रसेन एक नट कन्या के, एक मदारी की कन्या के प्रेम में पड़ गया तो फिर नट हो गया। ये छोटी छोटी कहानियाँ बहुत शिक्षाप्रद हैं, बहुत मज़ेदार हैं। इनको अगर ऐसे ही पढ़ लोगे तो आनंद नहीं आने वाला। इनमें डूबना पड़ेगा, डूब करके इनको ध्यान से सोचना और समझना पड़ेगा, तभी इनका सार है, तभी इनका आनंद है। धीरे धीरे इनमें उतरना है। अब धीरे धीरे तुम ये सोचो कि तुमने जिससे दोस्ती की है तो देखोगे कुछ समय बाद धीरे धीरे तुम उस दोस्त की ही तरह हो गए। अरे दोस्त की तो बात छोड़ो, तुमने अगर दुश्मनी की है किसी से तो दुश्मन की तरह देखोगे तो तुम धीरे धीरे दुश्मन की ही तरह हो जाओगे। जैसे दुश्मन सोचेगा ठीक वैसे ही तुम अपना बचाव करोगे, वैसे ही उपाय करोगे उस दुष्ट दुश्मन से बचने के लिए। दोस्त हो या दुश्मन हो, जिस तरफ भी भाव रखोगे, जिधर भी विचार करोगे, वैसे हो जाओगे। उसी का हिसाब रखोगे, उसी का चिंतन करोगे। वो कैसी चालें चल रहा है वैसी ही चालें तुम भी चलोगे। सदा उस दुश्मन का विचार करते करते तुम उस जैसे ही हो जाओगे। दुश्मन भी एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनी भी एक ढंग की दोस्ती ही है। उग्रसेन उस कन्या को देख उससे मोहित होकर के उससे विवाह कर लिया। सुसंस्कृत परिवार का बालक उग्रसेन उस नट कन्या के प्रेम में पड़ के उससे विवाह ही कर लिया। वह ऐसे गांव-गांव, गली-गली घूमने वाले मदारियों के साथ हो लिया। मोह गिरा देता है, गिराता है मोह, परंतु मोह उठा भी सकता है। बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए, कृष्ण जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो मोह उठा भी देता है और मोह गिरा भी देता है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका मोह किधर है, किससे आपका मोह है। बुद्ध से मोह होगा, कृष्ण से मोह होगा, तुम्हारी आंखें ऊपर देखेंगी, तुम ज़मीन पे सरकना बंद कर दोगे और आंखें ऊपर की ओर देखने को विवश हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें बुद्ध को देखना है। तुम्हें बुद्ध को देखना है तो तुम्हें ऊपर देखना ही होगा। जब तुम बुद्ध के प्रेम में पड़ते हो तो धीरे धीरे तुम में बुद्धत्व छाने लगता है, बुद्धत्व की झलक तुम्हारे भीतर दिखाई देने लगती है। इसलिए साधु संतों के संग की बड़ी महिमा है। इसका मतलब ये है कि उनके प्रेम में पड़ जाना कि जो तुमसे आगे गए हैं। अगर वो तुमसे 2 कदम भी आगे हैं तो तुम 2 कदम तो आगे रहोगे, 2 कदम तो आगे देखोगे, 2 बार ऊपर तो देखोगे। कम से कम तुम्हें 2 कदम तो आगे जाने में सहायता मिलेगी। और अपने से पीछे के लोगों के प्रेम में पड़ोगे तो सदा नीचे ही जाओगे, पीछे ही खिंच जाओगे और गिरोगे ही। और इसी तरह से उग्रसेन उन नटों के साथ घूमते घूमते ही उस नटों की विद्या में निपुण हो गया। उस नट शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, नाच और गान में वो निपुण हो गया। सीखता भी क्या, नट से प्रेम करोगे नट हो जाओगे। नट हो गए और समय के साथ एक उत्सव में भाग लेने पे अपने गृह नगर राजगृह आया। अब उसने अपनी लोक लाज भी खो दी और अपने ही गांव अपना एक नृत्य का उत्सव दिखाने आया। ये भी फिक्र न की कि जिस गांव में जाऊंगा उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी है, राजा के बाद केवल उसी का नंबर है।
और आज उस गांव में जाकर मैं मदारियों का खेल दिखाऊंगा, मदारियों की तरह नाचूंगा। ये उचित है। लेकिन एक समय आता जब तुम धीरे धीरे बेशर्मी में भी ठहर जाते हो, जड़ हो जाते हो, शर्म भी नहीं आती और लज्जा भी नहीं उठती। अब उसका खेल देखने को हजारों लोग इकट्ठे हुए स्वभाव था, लेकिन खेल से ज़्यादा उसको देखने को इकट्ठे हुए हजारों लोग। ये भी कैसा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतना सौभाग्य, इतनी संस्कृत परिवार और आज मदारी का खेल दिखाने आया है। इतनी सुख सुविधाओं में पैदा हुआ आदमी और आज इस तरह गिर जाएगा। उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो सृष्टि पुत्र उग्रसेन 7 हाथ ऊंची 2 भवनों के बीच एक रस्सी पर अपना कर्तव्य करता हुआ नज़र आ रहा है। ये प्रसाद पूर्ण बुद्ध का आगमन और उनके पीछे पीछे ढेर सारे भिक्षुओं का आगमन और बुद्ध का अचानक वहाँ आके खड़े हो जाना, बुद्ध का आना, उनके साथ साथ भिक्षुओं का आना, अचानक से आ जाना। एक क्षण को लोग भूल ही गए। अब जहाँ पर इतना विराट घट रहा हो तो वहाँ क्षुद्र की कौन चिंता करे। उग्रसेन यह देख बहुत उदास हो बैठ रहा। भगवान ने उग्रसेन को देख कर उदास अपने एक शिष्य महामौदगलायन से कहा मौदगलायन उग्रसेन से कहो अपना खेल दिखाए, प्रसन्न होकर अपना खेल दिखाए और मैं भी उसका खेल देखूंगा। सद्गुरु इस तरह के उपाय भी करता है। तुम्हें अगर उठाना हो तुम्हारी भूमिका से तो उसे तुम्हारी भूमिका तक आना पड़ता है, और तुम्हें अगर खाई या गड्ढे से निकालना है तो गुरु को भी अपने शिखर को थोड़ी देर को त्याग करके तुम्हारे गड्ढे में आना पड़ता है। उग्रसेन का पिता बुद्ध का अनन्य शिष्य था। शायद बहुत बार उसने कहा होगा बुद्ध से, बहुत बार याद दिलाया होगा क्या होगा मेरे बेटे का, ये कैसा पतन हो गया है उसका, कैसे ठीक होगा भगवान। हो सकता है उग्रसेन के पिता ने बुद्ध से कहा हो। बहुत उद्विग्न हुआ होगा उग्रसेन का पिता, क्योंकि उस समय और आज के सेठों में बहुत अंतर है। उस समय जिसे सेठ कहा जाता था वो श्रेष्ठ शब्द से आया था, श्रेष्ठी, यानी कि जो श्रेष्ठ होता है, जिसके पास सब तरह की चीज़ें हैं, जो भीतर से भी श्रेष्ठ और बाहर से भी श्रेष्ठ है, यानी कि धन की भी जिसके पास बहुलता हो और भीतर से भी वो एक ऋषि स्वभाव का स्वामी हो, आंतरिक बल आत्मा भी मजबूत हो, इस तरह के लोग श्रेष्ठ ही कहे जाते थे। तो बड़ा उद्विग्न हुआ होगा उग्रसेन का पिता कि कैसा मेरा पुत्र गिर गया है। उग्रसेन के पिता ने बुद्ध के लिए बहुत सारा धन बहाया था। एक बार बुद्ध इनके गांव आए, इनके घर आए तो बुद्ध के लिए एक बगीचा खरीदना था, और जिसका बगीचा था वो बेचता नहीं था, बेचना ही नहीं चाहता था। उससे पूछा कि तुम्हें कितना धन चाहिए, तो उसने कहा इस बगीचे में जितने भी जगह है उस पर धन बिछा दो, रुपयों को बिछा दो, सिक्कों को बिछा दो, जितने भी सिक्के आ जाएं मुझे उतना ही धन चाहिए। वो बड़ा नीच था विक्रेता, क्योंकि वो 1000 और लाख गुना धन मांग रहा था उस बगीचे की कीमत का। लेकिन उग्रसेन के पिता ने उतना धन दे करके, उतना धन बहा करके वो बगीचा खरीद लिया। तो वो पिता भी एक बहुत महिमाशाली व्यक्ति रहा होगा और रोया होगा बुद्ध के पास अपने इस बेटे के लिए। आप कुछ करें तब ही अब कुछ हो सकता है, और अब तो ये हमारा बेटा हमारे हाथ के बाहर की बात है। शायद बुद्ध इसलिए ही उस दिन गए हों, गए ताकि उग्रसेन को खींच लें और उग्रसेन का तमाशा देखा। शायद इसलिए कि बुद्ध के प्रति उग्रसेन में थोड़ा भाव पैदा हो जाए, या फिर ऐसे कि
जैसे कोई मछली पकड़ने के लिए कांटे पर थोड़ा आटा लगाता है, तो बुद्ध ने थोड़ा सा आटा लगाया कांटे पर, उग्रसेन फंस गया। और अगर बुद्ध जैसा व्यक्ति बंसी डाले तो फंसो ना तो क्या होगा, फंसोगे ही। अब बुद्ध ने कहा कि मैं भी तेरा खेल देखने आया, लेकिन बुद्ध को क्या रस हो सकता है इस खेल में? अरे जिसके लिए सारा संसार का वैभव भी कोई रस न रहा हो, उसके लिए एक रस्सी पे चलने में क्या रस रहेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं भी तेरा खेल देखने आया हूँ। सारे संसार का वैभव जिसके लिए शून्य है, वो रस्सी में क्या रस। लेकिन गुरु अगर शिष्य को पकड़ना है तो शिष्य जहाँ पर है वहाँ जाता है, कई बार जाता है हाथ पकड़ने। जहाँ पर शिष्य है वहाँ पर जाता है गुरु। उग्रसेन बहुत आनंदित हो उठा, अति आनंदित हो उठा। उसने तो सोचा भी नहीं था कि बुद्ध आएंगे और मेरा तमाशा देखेंगे, मेरे इस नट का नाच देखेंगे। ऐसा धन्यभाग कि बुद्ध मेरा तमाशा देखने आएंगे, ऐसा तो सोच भी नहीं सकता था, ऐसा तो सोचा भी ना था। उसने बहुत तरह के खेल दिखाए, बहुत तरह के तमाशे दिखाए। बुद्ध ने तो कभी किसी का तमाशा देखा ही ना था। बुद्ध ने कहा, उग्रसेन ये खेल बहुत अच्छे हैं, लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, लेकिन तमाशा आखिर तमाशा, ये ज़िंदगी तमाशे में ही गंवा देगा। मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन असली बात तो तब होती जब मनोभंजन होता। मन जहाँ कहे वहाँ चले जाना, मन जहाँ चाहे वहाँ जाना। मन कहे शराब घर तो शराब घर, मन गए वैश्या घर तो वैश्या घर, मन कहे जुआ घर तो जुआ घर। तो ये तो हुआ मनोरंजन। मन कहे ये, मन कहे वो, बस उसी के पीछे चलते रहना। और इसी तरह तो संसार है। संसार का अर्थ होता है मन के पीछे चलना, चैतन्य को संसार के पीछे चलाना, अर्थात संसार। मनोभंजन चाहिए, बुद्ध ने कहा, और ये भी कोई कला है। कला तो मैं तुझे सिखाता हूँ, आ मैं तुझे सिखाऊं। रस्सी पे चलने में क्या रखा है? ये तो 7 हाथ ऊंची बंधी है ना। मैं तुझे शिखरों पे चलना सिखाऊं, बादलों पे चलना सिखाऊं, मैं तुझे ध्यान में साधना सिखाऊं। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है, और कोई भी रस्सी उससे ऊपर नहीं बांधी जा सकती। जो ध्यान में चलता है उससे बड़ा और कुशल कोई कलाकार नहीं, क्योंकि ध्यान में भी अपने को साधना ठीक रस्सी पर चलने जैसा ही है। दाएं गिरे बाएं गिरे, अब गिरे तब गिरे, हर समय अपने आप को संभालना ही पड़ता है, यहाँ गिरे वहाँ गिरे। इसलिए ध्यान में साधना भी रस्सी पे चलना जैसा ही है। खतरा हर वक्त है उसमें, लेकिन ध्यान में जो संभल जाता है, ध्यान में जो सध जाता है, वो समाधिस्थ हो जाता है। जितने समय में तूने उग्रसेन अपने आप को रस्सी पर संभालना सीखा, इतने से कम समय में तो तू ध्यान में भी संभालना सीख सकता था अपने को। जितनी देर में तुम धन कमाते हो इस कला से, उतनी देर में ध्यान भी कमाया जा सकता है। जितनी देर में तुम संसार में लगाते हो, उतनी देर में परमात्मा भी पाया जा सकता है। और तुम्हारी इसी ऊर्जा से, इसी क्षमता से, इन्हीं प्रयासों से जब परम मिल सकता है, तो तुम क्षुद्र में क्यों गंवाते हो? तुम कक्कड़ पत्थर बीनते रहते हो, कंकड़ों को चुनते रहते हो, जबकि हीरे की खदानें, हीरे की खानें, सोने की खानें बिल्कुल तुम्हारे पास ही हैं। उनसे बोलो, क्योंकि वे सुनते हैं, वे श्वास से भी ज़्यादा करीब हैं और हाथ पैरों से भी ज़्यादा हैं। अरे उग्रसेन, बुद्धिमान व्यक्ति को तो जीवन मरण के पार जाने की कला सीखनी चाहिए। तू आ, मेरे पास आ, मैं तुझे वो परम कला और परम कीमिया सिखाऊंगा। क्या है वह परम कीमिया? वह इसका अर्थ है, क्या है वह परम कीमिया? भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो और वर्तमान को भी छोड़ो, क्योंकि अगर मन को छोड़ना है तो मनोभंजन करना ज़रूरी है। मन को छोड़ना है तो समय को छोड़ना। मन है क्या? मन भूत की स्मृतियाँ, जो हो चुका
वह और भविष्य के सपने, भविष्य की आशाएं, मन, भविष्य की योजनाएं, भविष्य की कल्पनाएं और जो हो चुका उसकी स्मृतियां, वर्तमान की चिंता फिक्र। अगर ठीक से देखो, ध्यान से देखो तो मन और समय एक दूसरे के पर्यायवाची। देखेंगे विद्वान जो भी ध्यान को उपलब्ध हुए, उन्होंने कहा ध्यान कालातीत है, समय के परे है। तो मनातीत और कालातीत एक ही बात है। तो बुद्ध ने कहा भूत को छोड़, भविष्य को छोड़ और वर्तमान को भी छोड़, सीख ऐसी कला और इन्हें छोड़कर तो इस जीवन और मरण से पार हो जा, ऐसी कला। उग्रसेन को इस प्रकार के वचन सुनकर एक कौंध हुआ मन में, और जिस प्रकार से बिजली कौंधती है, ठीक उसी प्रकार से उसके मन में कौंध उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न हुआ। फिर उसने क्षण भर भी न खोया, वह तुरंत रस्सी से उतर बुद्ध का भिक्षु हो गया। उग्रसेन ने ध्यान सीखा, परम नट विद्या सीखी और गुरु ने अपना वचन निभाया। उग्रसेन जब मरा तो परम तत्व को प्राप्त करके इससे मुक्त हो गया, जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो गया। पर एक बात तो तय है कि उग्रसेन जुआरी रहा होगा, क्योंकि जुआरी ना होता तो सब दांव पे ना लगाता। दांव पर लगाया उसने अपने जीवन को, अपने धन और संपत्ति को, अपने वैभव को दांव पे लगाया एक साधारण सी कन्या के लिए। उसके प्रेम में पड़ के नट बन गया। नट बनकर के नट विद्या सीख ली तो दांव पे तो लगाया उसने। जुआरी ही लगा सकता है, क्योंकि जो जुआरी लगाने की क्षमता रखता है, लगाने की हिम्मत रखता है, जो नीचे गिरने के लिए लगा सकता है दांव पर, तो वो उठने के लिए भी लगा सकता है। और उसने ऊपर उठने के लिए भी लगाया। एकदम से छोड़ दिया। जैसे ही बुद्ध के वचन बिजली की तरह कौंधे उसके मन में, उसके आत्मा में, तो उसने छोड़ दिया, दांव पर लगा दिया और फिर वो उपलब्ध हो गया उस परम नट विद्या को। तो दांव पे तो लगाना पड़ता है। एक व्यापारी, एक दुकानदार हर समय सोचता है कि मैं दांव पर लगाऊं ना लगाऊं, फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, यहाँ खर्च करूं या ना करूं, फ़ायदा होगा नुकसान होगा। यही सोच के वो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जा पाता, ना कहीं लगा पाता, क्योंकि वो तो फ़ायदे और नुकसान में ही पड़ा है। तो जुआरी तो लगा ही सकता है, क्योंकि उससे ना तो फ़ायदे की चिंता है और ना नुकसान की चिंता है। तो ऐसे ही बुद्धत्व को पाया जा सकता है, जहाँ फ़ायदा और नुकसान ये दोनों ही परे हो जाएं, जहाँ भूत परे हो जाए, जहाँ भविष्य परे हो जाए और वर्तमान भी परे हो जाए, तो पा सकते हो।